इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों को ध्यान रखना है, मैट्रिक्सेज चालू हो रहा है, लेक्चर नंबर 1 है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, यह अंडर 10th क्लास एसएससी बोर्ड में भी दिया हुआ है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ 12th क्लास भी है सीबीएसई के हिसाब से और बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से। तो जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान रखेंगे, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, अपने पास मत रोकिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ाइएगा, जैसे जैसे सब्सक्राइब हमको मिलते चले जाएंगे उसी से मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ते चले जाएंगे। आगे और अधिक से अधिक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के पास लेकर आऊंगा मैं, जिससे कि आप लोग उसको रीड कर अच्छा से अच्छा एग्जाम समय में आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 90% कोई दूर नहीं होता है, बशर्ते उसके लिए जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक अच्छी टीचर्स का होना भी जरूरत है। ठीक है, हाँ, घर में भी आप लोगों को ऐसा मोमेंट क्रिएट करना है जिससे कि आप लोगों को हमेशा पढ़ाई करने का प्रायोरिटी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि दिन भर में आप 10 घंटे खेल रहे हैं और पता चलेगा कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं तब पढ़ें हम एग्जाम समय में 90% नहीं है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक आपका परसेंटेज जो टाइम का इलेक्शन का अगर जो टाइम का परसेंटेज निकालिएगा तो पढ़ाई का होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कम से कम मिनिमम से मिनिमम आप लोगों को 8 घंटे आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, 8 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं मिल रहा है तो लगभग मैं आप लोगों को 6 घंटे तो जरूर करना चाहिए। 6 घंटे से कम करें इसका मतलब कि 90% को अचीवमेंट नहीं करिएगा, लगभग में आप 80-85 तक जाकर रुक जाइएगा। 90% से अब जाने के लिए कम से कम तो 6 मिनिमम आवर्स आप लोगों को सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, नहीं कि उसी में जाकर नोट्स बना रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं। क्लियर? आगे हम लोग मैट्रिक्सेज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैट्रिक्सेज एक्चुअल्स में हम लोग को जो होता है वह न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, यह एक्चुअल्स में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नंबर का अरेंजमेंट किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसे नोटेशंस किया जाता है, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इसका सिंबल्स का है ए। ठीक है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला जब समझते थे, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता था, लेकिन हम लोगों को ये रहेगा। क्लियर? ये भी रह जाएगा, ये दोनों सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को शो करता है क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल कॉलम ज्यादा है। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखना है मैट्रिक्स तो हम लोग इसके ऐसे नोटेशंस कर लेंगे, इसका बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम मैट्रिक्स को समझेंगे, क्या होती है इसमें रो, क्या होती है इसमें कॉलम्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्सेज है, दिस इज अ लेफ्ट एंड, दिस इज अ राइट एंड। क्लियर? दिस इज अ अपर, दिस इज अ लोअर, इट मीन्स डाउन, अप टू डाउन। क्लियर? दिस इज अ अप एंड दिस इज अ डाउन। क्लियर? दिस इज अ लेफ्ट, दिस इज अ राइट। इट मीन्स जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो वह रो कहलाती है, कोई एक पार्टिकुलर रो होता है। ठीक है, पार्टिकुलर रो, पार्टिकुलर रो। ठीक है ना, वो पार्टिकुलर रो को शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास यहाँ पर मान के चलिए कि जैसे 2 1 3 लिखा हुआ है, 2 4 5 लिखा हुआ है, 6 1 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर से जब ऐसे चलेंगे इट मीन्स हॉरिजॉन्टल में जब चलेंगे लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट रो। ठीक है, R1 फर्स्ट रो, दिस इज अ सेकेंड रो। ठीक है, दिस इज अ थर्ड रो, R3 थर्ड रो। ठीक है, जब हम लोग वर्टिकली चलेंगे इट मीन्स हम लोग अप से लेकर डाउन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अप टू डाउन, इट मीन्स अप से चलकर डाउन की तरफ चलना है, अप से चलकर डाउन की तरफ चलना है। अप टू डाउन चलिएगा तो कोई एक पार्टिकुलर कॉलम चलेंगे हम लोग, पार्टिकुलर कॉलम, कॉलम। ठीक है, इट मीन्स पार्टिकुलर कॉलम की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
अब पार्टिकुलर कॉलम्स कैसे होगा, ध्यान रखिए आप लोगों को। पार्टिकुलर कॉलम्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये पार्टिकुलर कॉलम्स आप लोगों को ये होंगे, सीधा फर्स्ट कॉलम C1, क्लियर। दिस इज अ सेकेंड कॉलम C2, दिस इज अ थर्ड कॉलम C3, क्लियर हुआ। इट मीन्स रो और कॉलम को हम लोग समझ गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा तो कोई पार्टिकुलर रो में चलिएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आइएगा तो कोई पार्टिकुलर कॉलम में चलिएगा। अब थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी एक पार्टिकुलर रो में जब चलते हैं आप, तो किसकी संख्या बढ़ती है और किसकी संख्या कांस्टेंट रहती है। जो ही किसी पार्टिकुलर रो में मूव करते हैं आप, तो पार्टिकुलर रो में जो ही चलते हैं, फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, फिर थर्ड कॉलम को पहुंच गए। इट मीन्स कॉलम की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब ध्यान से सोचिएगा कि जैसे कॉलम में जब आप चलते हैं, कोई एक पार्टिकुलर कॉलम में चलते हैं, तो किसकी संख्या बढ़ती है, रो की संख्या बढ़ती है। जैसे मैंने थर्ड कॉलम में नीचे की तरफ मूव करी है, ठीक है, तो कौन सा रो बढ़ रहा है या कॉलम से बढ़ रहा है, कॉलम तो बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन रो की संख्या बढ़ते चली जा रही है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। दिस इज अ वे, करेक्ट वे। आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से विजुअलाइजेशन करने के लिए इतना पूरा का पूरा बेसिक मैंने लिया है, ठीक है। अब इस पर आप लोगों को कुछ मैं पोजीशंस मार्किंग करा रहा हूं मैं। देखिएगा पोजीशन मार्किंग कैसे करा रहा हूं मैं, पोजीशंस मार्किंग, ठीक है। यहां पर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर A11 लिखे जाएंगे, क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज अ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज अ सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज अ सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज अ थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर। इट मीन्स उसी तरीके से यहाँ पर हम लिख रहे हैं सफिक्स में। A11 की मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला बार में रो तब कॉलम, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जन्म से पूरा का पूरा पहले बार हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रोना, फिर कमेंट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखनी है, यहाँ पर रो पहले नंबर रोना है, फिर कमेंट करना। इट मीन्स ये रिमेम्बर रखने के वे है। इट मीन्स रो नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पर हम लोग कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में आप चल रहे हैं, सेकंड कॉलम, थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के पास आएगा, अब सेकंड रो में चल रहा हूं मैं, तो सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, दिस इज यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज हम लोग पास सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, क्लियर। दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर हुआ। बहुत ही आसान है, आप लोग अगर इसको रिमेम्बर कर सकते हैं अच्छा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर आपके क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं, आप लोगों को उसका आंसर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्किंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा कटा हुआ है, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर से जो लाइन कटा हुआ है, जैसे थ्री को देखना है, एक ब्लैक कटा है, ब्लू कटा है, कौन सा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कटा है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, A33 यहाँ पर, क्लियर। आप लोग पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जरा सोल्व कीजिए इस पर, देखिएगा यहाँ पर 2x - 1 5 6 2y + 5 2x नहीं, यहाँ पर 2x - 1, क्लियर, एंड 6 2x - 1 4 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इफ x = 5 and y = 10 देन फाइंड, अब क्या निकालनी है आपको, यहां पर दे रहा हूं फर्स्ट A11 निकालनी है आपको, सेकंड
A31 निकालनी है, थर्ड A41 निकालनी है, फोर्थ यहाँ पर ध्यान रखनी है A21 निकालनी है। ठीक है, और जल्दी से निकाल कर हमको बताइए, जल्दी से सोल्व कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। यस, आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए मैं सोल्व करता हूं, मैं ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पर A11 है, मीन्स A11 कौन सा है, तो A11 की जगह पर पहले लिखिए कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर A11 का मतलब ये होता है, इट मीन्स 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 तो x के वैल्यू तो दिया हुआ है, 2 इंटू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस 1 9 आपका आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट A31 के मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो यहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है, इट मीन्स ये वाला है। क्लियर, यहाँ पर ये है, इट मीन्स ये किसके बराबर आएगा, 2x माइनस 1, इट मीन्स इसी के बराबर आएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 आंसर है। क्लियर। चलिए A41, क्या A41 कहीं है, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम तो भैया फर्स्ट है, लेकिन फोर्थ रो तो है ही नहीं है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुछ भी नहीं, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जीरो मत लिखिएगा आप लोग, जीरो एक एलिमेंट होता है इसलिए जीरो मत लिखिएगा। 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2y, इट मीन्स 2 इंटू y की वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 प्लस 5, इट मीन्स 5 टू 10 प्लस 5, सॉरी 10 टू 20 प्लस 5 25, आप लोगों को आंसर आ जाएंगे। क्लियर। जहां पर भी आपको इस मैट्रिक्स के अलावे दे रहा है, इसका मतलब उसको ध्यान रखिएगा, उसको क्रॉस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का अगर जो ऑर्डर के बारे में पूछता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक्चुअल्स में होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, राइट साइड में लोअर साइड में जाकर आपको यहाँ पर लिखना है, उधर इधर नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल लिखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ से निकलता है। 3 रो है, पहले रोना है फिर कमेंट करना है, इट मीन्स कॉलम का 1 2 3 3 इंटू 3। क्लियर। इट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएंगे, 3:3। नहीं, ये नहीं बोलिएगा कि 9 हो जाएंगे, 3 जा 9, ये 9 ऑर्डर आ गए, थोड़ा हिसाब से ध्यान रखिएगा आप लोग। इट मीन्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इसका ऑर्डर आएंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इसमें दिए हुए हैं। क्लियर हुआ, ओवरऑल व्यू हुआ, कोई दिक्कत है? अगर ये फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं कहीं किसी पार्टिकुलर स्टेप में, आप लोग मुझे डाउट भेजिए। ठीक है, न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने व्हाट्सएप नंबर भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको यहाँ से डाउट मैं क्लियर करके भेज दूंगा। क्लियर। इसको सोल्व कीजिए और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिए जल्दी से। नोट डाउन कर लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रेज करूंगा, मैं नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस चैनल से जो भी वीडियो आएंगे आप लोगों को आलतू फालतू नहीं आएंगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को निश्चिंत रहना चाहिए, सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी अपना नहीं सीखना चाहिए। इसमें ऐसा अलाउमेंट ही नहीं है कोई यहाँ पर झूठा कंसेप्ट यहाँ से सेंड कर सके। ठीक है, हाँ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग के पास एक एग्जाम्पल सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 5 6 3 0 1 6 9 10। क्लियर। इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, जल्दी बोलिए, 3:3। वेरी गुड, क्योंकि 3 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ निकालना है आप लोगों को, फाइंड इसमें निकालना है क्या, A11 बतानी है आपको, A22 बतानी है, A33 बतानी है। ठीक है,
A44 बतानी है, ठीक है, A31 बतानी है, ठीक है। ये सब आप लोगों को इसमें सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। यहाँ पर 2x 3x, ठीक है, 2x 3x 4x, और यहाँ पर 5 6 9, ठीक है, और यहाँ पर 6y 10y 2y, क्लियर। इसका ऑर्डर कितना है? 3:3 है। इफ x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, देन फाइंड क्या निकालना आप लोगों के पास? A11, A12, A13, A21, A31, A32, A33 आप लोगों को निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई के वैल्यू को यूज करते हुए ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं ना आप लोग, बहुत इजी वे है, फटाफट सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालिएगा आप लोग? A11 इट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, यहाँ पे क्या निकलेगा 2 2, इट मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। यहाँ पे क्या निकालिएगा आप लोग? थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम 10 10 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 नॉट डिफाइंड, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 6 आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिएगा, यहाँ पर भी निकल जाएंगे। A11 के मतलब दिस इज इट मीन्स यहाँ पे x के वैल्यू रख लीजिएगा 10 × 2 20 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद में 1 2 पूछा हुआ है, 1 2 दिस इज और 1 2 में क्या है? 3 × x, 3 × x, x का वैल्यू 10 है, 3 × x 30 हो जाएगी, 30 1 3 मीन्स 4x, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू कितना दिया? 10, 4 × 10 40 2 1 इट मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इसका आंसर आ जाएगा। 3 1 इट मीन्स 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 y वैल्यू 20 × 6 2 12 120 मीन्स 120 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। 3 × 2 मतलब कि यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा है? यहाँ पर हम लोग के पास 10y है, 10y y की वैल्यू कितना है? 20 × 10 इट मीन्स 20 10 जा 200 मीन्स 200 आपका आंसर आ जाएंगे। 3 3 इट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2y की वैल्यू 20 × 2 40 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। आप लोग भी इसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। आप लोग नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हम लोग के पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स आएंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। इसको मैंने इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछिए, यहाँ पर हम लोग के पास मैट्रिक्सेज, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेज आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7, क्लियर। हम लोग के पास 7th पॉइंट तक यहाँ पे आ गए हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है सिर्फ खाली उसके बीच में रो हो। इट मीन्स इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर रो मैट्रिक्स ऐसे आएगा, ठीक है, A11 A12 A13, ठीक है, A14 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑर्डर के लिए बात की जाए तो बस कितने रो हैं? फर्स्ट कॉलम का थर्ड, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स, इसको सीधे पलट दीजिए, वर्टिकल ला दीजिए, इट मीन्स इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। और ये बिल्कुल वर्टिकल्स में आएंगे ऐसे, ठीक है। इट मीन्स A11 A21 और A31, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा। इसका अगर ऑर्डर देखिएगा
फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें 3 रो, फर्स्ट कॉलम, क्या ऑर्डर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के मतलब हम लोग जानते हैं पॉलीगॉन्स में जो स्क्वायर होता है बिल्कुल एकदम परफेक्टली होता है, 2 into 2 आएगा, 3 into 3 आएगा, नहीं तो 4 into 4 आएगा। इट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग बिल्कुल एकदम, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ इधर। स्क्वायर मैट्रिक्स में A11, A12, A1, यहाँ पर 2 into 2 बना रहा हूँ मैं, 2, 1, A22, क्लियर। ध्यान रखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2:2, क्लियर। इसका आप एग्जाम्पल 3:3 का भी दे सकते हैं, 3:3 का भी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, A31, A32, A33, ये आप लोग दे सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो कॉलम थर्ड कॉलम, इट मींस 3:3 हो जाएगा, क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ये लेना चाहिएगा तो रो इज इक्वल टू कॉलम के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं लैंग्वेज वाइज, ठीक है ना। सबको आपको रो कॉलम के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप लोग एग्जाम्पल लीजिएगा, तो रो नॉट इक्वल टू कॉलम, कि तो कॉलम बड़ा रहेगा नहीं तो रो बड़ा रहेगा, कोई ना कोई एक बड़ा रहेगा, जैसे A11, A12, ठीक है, और A13, जैसे यहाँ पर 21, A22, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 थर्ड कॉलम, इट मीन्स एक रो, दो रो एंड थर्ड कॉलम, ये हो जाएंगे। रो और कॉलम आपको यहाँ पर फिक्स नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए A11, A12, ठीक है, A21, A22, A31, A32, ये देखिए, ठीक है ना। इट मीन्स इसमें एक रो, दो रो, तीन रो, और कॉलम कब है, 2, 1, 2, क्लियर। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में एकदम बिल्कुल क्लियर है, जीरो है, नील है, ठीक है, जिसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स में हम लोग को ध्यान रखना है, सभी एलिमेंट 0 0 लिखना है, ये लिख दीजिए, या 3:3 वाला लिख लीजिए, ठीक है। सभी का ऑर्डर 3:3 होंगे, 2:1 होंगे इसमें, क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स रहेंगे और सब बाकी क्या रहेंगे, 0। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे हम लोग के पास देखें A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33, इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के अलावा एलिमेंट आना चाहिए, और इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल, क्लियर। पीडी, प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज आवर नॉट प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान रखिएगा, इधर नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, इधर 0 रहता है। दिस इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल, इधर की तरफ अप एंड उधर की तरफ डाउन, ध्यान रखिएगा। इट मीन्स अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन में चलेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा। यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल के अलावा जब एलिमेंट 1 के बराबर हो जाते हैं तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स देखना हो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, 3:3 है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना आप लोग ऑर्डर 3:3, ओके, 3:3, क्लियर। ये आप लोगों के पास हर टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो आप लोगों को कम्प्लीटली मैंने व्यू कराया, ठीक है। और इस वीडियो को वाचिंग करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे हम लोगों के पास और भी मैट्रिक्स का लेक्चर्स बाकी हैं, लेक्चर 2 में आएंगे। इसे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ये सब का सब लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। और तो बस इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। और अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी देखने में और समझने में आसान हो जाए, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओके।